तो हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर आ गए हैं संडे को आपके संडे को एंटरटेनिंग बनाने के लिए विद कोलैब पॉडकास्ट। तो हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट। चलिए मिलिए स्पेशल गेस्ट से। आज की चर्चा आपका स्वागत है आवाज की दुनिया के दोस्तों का। तो हम आ गए हैं फिर वापस से पूरे हफ्ते का लेखा जोखा लेकर और अपने वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने के लिए कि हमारी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आज की चर्चा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और आज हम सिर्फ वीकली जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना वही डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ वैसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमने पॉडकास्ट में नहीं बोले। तो इस बार जो हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया है और जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हुई है और शायद और लोगों ने भी इसके बारे में बात नहीं करी है। और वो है पिज्जा का इंस्टा अकाउंट। तो पिज्जा का तो इंस्टा अकाउंट खुल गया है, मगर वो कैसा चल रहा है वो आप थोड़ा सा बताइए जरा। बिल्कुल। हमने देखा कि पिज़्ज़ा का अकाउंट तो खोल दिया है, लेकिन इतने टाइम के ड्यूरेशन में उसमें आए कितने पोस्ट हैं? मुश्किल से बहुत कम पोस्ट होंगे उस पे जितने भी आए हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा था कि जब उसके पोस्ट आने शुरू हुए थे, रातों-रात, क्योंकि नेपो किड का तो देखो जी वो तो मिलना ही मिलना था ऑफ कोर्स, क्योंकि नोन फेस हो गई है। तो उसका चैनल अच्छे से जो भी मतलब इंस्टा हैंडल था वो अच्छे से ग्रो हो रहा था। उसको फॉलोवर्स मिल रहे थे। फॉलोवर्स के साथ-साथ उसको 1 या 2 प्रमोशन मिलते हैं, वो प्रमोशन भी उसको मिले थे। उसने 1 या 2 टाइम स्टोरी भी लगाई थी। उसके बाद उस लड़की ने कोई काम ही नहीं किया है। अब आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, पहले क्या है शुरुआत में इसने जोश-जोश में उसका इंस्टा अकाउंट खोल के दे दिया क्योंकि यूट्यूब अकाउंट तो इसको खोल के देना नहीं था। ठीक है, ये तो पॉलिसी मैटर था। अब इंस्टा अकाउंट तो खोल दिया, लेकिन उसके बाद में इंस्टा अकाउंट खोलने के बाद में लोगों ने उसको ऐसे ओवर सब्सक्राइब किया। मतलब उसके 1.5 लाख तो ऐसे ही हो गए और उसी टाइम पर उसको 2 कोलैबोरेशन मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद 2 कोलैबोरेशन भी आए। तो उसका ये जो अकाउंट था ऐसा लगा कि जैसे बस चल निकला है या चल निकलेगा। लेकिन इसके मैंने थोड़ा-सा देखा इंस्टा अकाउंट, 9 इसके ऊपर पोस्ट हैं। उन 9 पोस्ट में से 6 पोस्ट ऐसी हैं जो इसने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं और वो दिखाई हैं। उसमें से एक एक्टिविटी 2-2 बार भी शायद दिखा दी है इसने। तो कुल अगर देखा जाए तो ये वाला जो अकाउंट खुला था, लगभग अब इसको 4 से 5 महीने हो चुके हैं। और अगर उस पर हम ये मान के चल रहे हैं 6 भी पोस्ट मान लें वो वाली जो इसने काम किया है, तो क्या मान के चलें क्या 1 महीने में 1 पोस्ट करेगी? ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंस्टा अकाउंट खुलाया गया था, तो कुछ काम करने के लिए खुलाया गया था, तो उसको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है कि वो इंस्टा अकाउंट पे काम कर सके। कहीं न कहीं ये इंस्टा अकाउंट भी चालू को अपने लिए खतरा नज़र आने लगा। आप क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी चालू अपी ने किसी को अपने आगे बढ़ने दिया है, जो अपनी नौकरानी बनी बहन को आगे बढ़ने देगी? उसका मेन रीज़न ये है कि देखो, सबसे पहले तो मैं फिर वापस से ड्रैग कर लेकर आना चाहती हूँ। जब वो लड़की रेसिपी बना रही थी, तो क्या होता है कि जब आपके सिर्फ हाथ दिखते हैं ना, तो इंसान कोशिश करता है कि वो थोड़ा बेहतर कर सके, जब बेहतर अच्छा दिख सके। तो क्या करेगा, जो रेसिपी बनाते हैं वो किचन काउंटर साफ रखेंगे, अपने हाथ अगर सिर्फ दिख रहे हैं तो उनको भी साफ रखेंगे। उनको खूबसूरत दिखाने के लिए आस-पास बहुत सारे लोग पौधे और ये सब कुछ लगाते हैं। जिनके हाथ दिख रहे हैं वो उन पर कब वर्क करते हैं। तो उस लड़की ने नेल पेंट लगाया, नेल्स बढ़ाए, तो ब्यूटीफुल दिखने के लिए। भाई इसको कितनी ज़्यादा चिढ़ हो गई। मतलब लाइक सीरियसली इसने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था उसके नेल्स का। तो वो काटे, वो सीधा-सीधा क्या था? जेलसी था और कुछ भी नहीं था। फिर इसको प्रमोशंस आने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की का और इसकी अम्मी का दिमाग जो है वो बदल जाए, 7वें आसमान पर चला जाए। तो पर ही काट दो, इतना पंछी उड़े उसके पर ही काट दो। ना होगा काम, ना आएगा कोलैबोरेशन। और अगर अभी आ भी रहे होंगे ना, तो हो सकता है इस तक वो पहुँच भी ना रहे हों। ये बोल दे कि मेरे लिए आए हैं, क्योंकि आएँगे तो वाया-वाया। क्योंकि इस लड़की का अकाउंट भी ये खुद से हैंडल कर रही है। उसे तो मुझे नहीं लग रहा कि उसको शायद देखने भी दे रही होगी, और ये इतनी डफ़र है एक तरीके से लड़की, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ ये कोई माइनर नहीं है। एक्चुअली में 22 साल की लड़की है, ये इतनी बड़ी डफ़र है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मेरे को मेरी अपी ने ये करने के लिए दे दिया है, तो मैं कम से कम अपने आप में कॉन्फिडेंस लाकर ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। तो मेबी ये जो कोलैबोरेशन आ रहे होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही आ रहे होंगे जैसे कि पहले इसके कृष्णा जो है वो कर रहा था, मतलब बातचीत कर रहा था। अब जो मुझे कुछ टाइम से फ़ील हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो लड़का है ना, उससे भी वो अब चीज़ें ले ली गई हैं। ये फ़नी और चालू दोनों ही आपस में मतलब खुद ही सेटलमेंट कर रहे हैं कि क्या प्राइस बताना है, क्या लेना है। ये सारी चीज़ें भी चालू कर रही है। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि उस लड़की के लिए चीज़ें नहीं आ रही हैं, आ रही होंगी, लेकिन ये उसको बता भी नहीं रही है। ऐसा मुझे लग रहा है, आपको क्या लगता है? मैं एक्चुअली ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो अकाउंट खुलाया गया है, ये इसका आज की डेट में कोई मीनिंग नहीं रह गया है। वो क्योंकि
उसको बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। 2 ही बातें हो सकती है, क्यों पोस्ट नहीं हो रहे? 2 बातें हो सकती है। बात कोलैबोरेशन की नहीं है, कोलैबोरेशन तो अपने आप ही आएँगे जब आप काम करोगे। तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो उस लड़की का बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो कोई भी पोस्ट डाले, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, चालू भी कितना ही काम दे ले दिन भर में, कितना ही काम दे ले, वो थोड़ा-सा अपने लिए आधा घंटा, 1 घंटा 2-2 बार में या 3-3 बार में, 2-2 3-3 दिन में 1 बार ऐसा निकाल सकती है और कोई ना कोई छोटी-छोटी ऐसी क्लिपिंग बनाकर उस पर डाल सकती है। उसको तो कोई नहीं रोका। भई जिसका इंटरेस्ट होता है, वो कैसे भी करके वो करता ही करता है। हर आदमी ऐसे ही करता है, ठीक है? अपना जो फन होता है, अपना जो इंटरेस्ट होता है, अपनी हॉबी होती है, बिल्कुल। ठीक है? तो एक तो ये है कि उसमें हॉबी आज की डेट में 0 है, मतलब उसका मन नहीं है बिल्कुल भी ऐसा करने का। हुँ। और दूसरा, उसके पास हॉबी है, वो करना चाहती है, लेकिन जैसे ही करने जाती है, उसको टोक दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है कि अभी मत करो। तो ये हो सकता है इन दोनों में से कोई एक बात सत्य है, एक बात सही है। तो अगर दोनों में से कोई भी सत्य है, लेकिन रिज़ल्ट ये है कि उसका आज के डेट में इंस्टा अकाउंट डेड पड़ा है। क्योंकि जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो डालते हो कि हम चाय पीने गए तो हमने उसकी फ़ोटो डाल ली, तो ये काम नहीं होता है। इससे ना कोलैबोरेशन आएँगे ना कुछ आएँगे। तो जो वो करना चाहती थी, फर्जी तरीके से उसने वो काम कर दिया और उसको दिखा भी दिया और उसको बंद भी कर दिया हमेशा के लिए। यहाँ मैं कहावत बोलना चाहूँगी, इसको कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। वो किस लिए? वो इसलिए कि लोगों के कहने की वजह से इसको अकाउंट भी खोल कर दे दिया और अपना काम भी नहीं बना। क्यों? मतलब ये है कि कहने को दे भी दिया उसको और हो भी नहीं रहा और मेरी नाक के नीचे से भी निकली। आज भी नौकरानी ही है और पहले भी नौकरानी थी। लोगों के कहने की वजह से इंस्टाग्राम भी दे दिया। ये इसे बहुत अच्छी तरीके से पता था इंस्टाग्राम से कोई कमाई नहीं होने वाली। अगर कोई कमाई होती है तो वो तब होती है जब आप किसी भी चीज़ पे रेगुलर एक्टिव रहते हो, लोगों को दिखाई देता है, आपकी रीच बढ़ती है और वो रीच कब बढ़ती है? जब आप रेगुलर रहते हो। रीच नहीं बढ़ेगी तो कोलैबोरेशन के लिए कहाँ से आएगा? बहुत सारे लोग सामान देते हैं, को बहुत सारे लोग सामान भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। जो पैसे इसने कमाए, वो चालू अपनी पे उड़ा दिए। अब तो मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई और उसको प्रमोशन मिल भी रहा होगा। आपका क्या कहना है? एक बात और आपने नोट करी हो, जिस दिन से इसका अकाउंट खुला है ना, इंस्टा अकाउंट खुला है और वो किसके लिए खोला गया था कि बेकरी या इस तरह की जो आइटम्स ये बनाती है वो वहां दिखा सके। लेकिन उस दिन से पता नहीं चालू पी को कहाँ से एकदम मास्टर शेफ बन गई। उस दिन से उसने रेसिपीज डालना शुरू कर दिया। मतलब अपनी बहन से ही कंपटीशन कर रही है। क्या कहना चाहती है? वो जो ये रेसिपीज डाल रही थी, क्यों ने उस बच्ची के थ्रू डलवा दी? इसका इंटेंशन ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो कोलैबोरेशन आना ना आना तो अलग की बात है, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है मेरे हिसाब से, ये सिर्फ़ लोगों को धोखा देने के लिए है। एक बार फिर उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, जो भोले-भाले लोग हैं। नहीं तो आप बताओ, अगर उसके 1.5 लाख वो हो गए हैं, फॉलोवर्स हो चुके हैं और 1.5 लाख अगर उसके उस पर हो जाए, यूट्यूब चैनल पर और वहाँ पे वो 10 मिनट की वीडियो डाल लें और उसमें से 1 लाख लोग भी देखेंगे, तो उसका मोनेटाइज़ होने में कितने दिन लगने हैं? और ये उसको बहुत अच्छी तरह पता है। और वो ये काम नहीं करना चाहती, उसको हमेशा के लिए उसने खत्म कर दिया है इस तरीके से। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मैंने पहले भी इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया था और बोला भी था कि जब इसको इंस्टाग्राम ओपन करके दे ही दिया है तूने अपना बड़ा दिल करके, तो साथ ही साथ यूट्यूब भी कर लेने दी। जैसे कम काम इस पे कर रही है, वैसे कम काम उस पे कर देती है। जो भी ये रील शॉर्ट बनाती है, आपको तो ये भी पता है कि आजकल शॉर्ट वीडियो से भी चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। नहीं आपको ज़रूरत है इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो बनाने की। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरी बात समझूँ कि लोग कहेंगे कि भई पढ़ने वाली बात है, तो चलो ठीक है, वो हफ्ते में 1 डाल ले, हफ्ते में 1 मिनी व्लॉग डाल ले। इस उम्र के सारे बच्चे सब करते हैं, कॉलेज जाते हैं। भई इस एज में बच्चे कॉलेज जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई एक्टिविटी करते हैं। वो छोटा-छोटा पोर्शन जो है वो डाल सकते हैं, तो यूट्यूब से अर्निंग आनी शुरू हो जाती। और वैसे भी इसने तो पिज़्ज़ा का जहान करके डाल ही दिया है, तो क्या फ़ायदा उस पिज़्ज़ा के जहान का, जिस पिज़्ज़ा के जहान में पिज़्ज़ा ही नहीं होती है। आपका क्या कहना है? तो मैं एक तो ये बात कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट ये निकलता है कि इसने लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया कि उसका इंस्टा अकाउंट खुलवाया, यूट्यूब नहीं खुलवाया और उसको बाद में उसको डेड करके भी दिखा दिया और लोगों की भाषाएँ बंद हो गई। दूसरा एक और चीज़ थी जो इसने लोगों के कहने से करी, ठीक है? वो थी पिज़्ज़ा की पढ़ाई के बारे में। तो हुँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ? पढ़ाई के बारे में? तो पढ़ाई के बारे में तो ये है कि अभी लोग कह रहे हैं ये ओपन से कर रही है। ऑफ कोर्स ये ओपन से कर रही है क्योंकि ना ये कॉलेज जा रही थी, ना ये कोचिंग जा रही थी। अभी कोचिंग का तो ये पता ही चल गया कि कोचिंग में भी इसको ना ऐसा फ़ील होता था कि ये अपनी एज से बड़े हैं, जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, तो इसको वो ऑकवर्ड मोमेंट जो है वो बहुत फ़ील होता था। सो ये भी एक रीज़न था इसका कम जाने का। वरना एक बात बताओ, जिस बच्ची के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उसको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है। ये तो जो कोचिंग में जा रही थी उसमें ही नहीं जा रही।
पिछले 5-6 महीने से तो हम इसको किसी कोचिंग में, किसी कॉलेज में जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख रहे। बस 5-6 महीने से क्या हो रहा है, इस शहर में चले गए, उस शहर में चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। जब से चालू अप्पी का बेबी हुआ है ना, इस लड़की को हमने एक सिंगल टाइम भी नहीं देखा कि ये बैग उठा के कॉलेज जा रही है या कोचिंग जा रही है, वो सब छोड़ दिया है। लोगों में ये बात भी है कि ये फेल हो गई थी और ये फिर से अपनी वही क्लास कर रही है। फिर से वही क्लास कर रही है तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? और इसी बात पे हमने पहले भी टॉपिक पे बोला था कि भाई-भाभी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भाई-भाभी को इस लड़की से बिल्कुल लेना-देना नहीं है और ना इस लड़की को भी अब भाई-भाभी से भी कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इसकी कर्ता-धर्ता चालू अप्पी है और चालू अप्पी को टक्कर कोई दे नहीं सकता। भाई-भाभी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तूने इंस्टा तो खुलवा दिया, लेकिन उसको चलाने क्यों नहीं दे रही है? इसको कोचिंग क्यों नहीं जाने दे रही? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है इससे। जी। अच्छा, जो अभी ये पढ़ाई का चल रहा था और ये कुछ अपने टेस्ट वगैरह भी देने गई, तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं ना, जो हम तक खबरें आई हैं, वो बहुत खराब आई हैं। उसके जिस तरह से जो मेडिकल टेस्ट हुए थे, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी, तो उसकी पढ़ाई की भी रिपोर्ट अच्छी नहीं। जो टेस्ट आए हैं, उनमें उसके 20 में से 2-2, 3-3 नंबर आए हैं। अब देखने वाली बात ये है, देखो हम तो उसका अच्छा चाहते हैं कि इस साल उसको क्लियर करते हुए ये दिखाएँगे या नहीं दिखाएँगे। मैं दिखाएँगे वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैनिपुलेशन में बहुत माहिर हैं, ये कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो खबरें आई हैं वो यही आई हैं कि उसके नंबर अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आप सही कह रहे हो। आप सही कह रहे हो क्योंकि उसमें क्या है ना, रिपोर्ट दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता रिपोर्ट? ऑफ कोर्स हम आँखों से देखते हैं, हमने देखा है उसका बीपी कितना हाई था। एक 22 साल की लड़की का इतना हाई बीपी, मतलब लाइक सीरियसली कि मेरे को बीपी चल रहा है क्योंकि मेरे को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा बीपी इतना ज़्यादा हाई चल रहा था, जिसके लिए डॉक्टर इतने ज़्यादा कंसर्न थे कि मेरे लिए 2 टाइम की टैबलेट प्रिस्क्राइब की हुई है। तो ऑफ कोर्स ये ना रिपोर्ट दिखाएँ। ये चालू अभी ने दिखाया कि प्री डायबिटिक थी, है। ये चालुपी ने दिखाया, बताया कि ये पीसीओडी, पीसीओएस है इसको, है। ये चालुपी ने दिखाया अभी रिसेंट कुछ ब्लॉग पहले कि इसको बीपी भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी हेल्थ रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। चलिए, जो भी है पिज़्ज़ा के बारे में तो यही है कि भई देखो उसकी पढ़ाई का तो आपने हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, उसके इंस्टा अकाउंट का भी डिस्कस कर लिया। इस चीज़ से पता लगता है उसका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और अगर आपने नोट की हो कि कुछ नए व्लॉगर आ गए हैं, ठीक है? तो नए व्लॉगर आ गए हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ नए व्लॉगर्स कौन-कौन सा आए हैं, जो कि चालू से संबंधित हैं। हुँ। और चालू कभी किसी दूसरे व्लॉगर को तो बढ़ने नहीं देती, आपको तो पता ही है कभी हुँ। भी, ठीक है? तो वो नए व्लॉगर जो आ गए हैं, अब वो हैं उसके सास-ससुर। हुँ। अब वो आज की डेट में मेरे हिसाब से वो व्लॉग पार्टनर बन गए हैं, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। क्या-क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल भाई साहब, मैं तो ऐसे कह रही थी, क्या यार ये वही अम्मा है, जो कभी अम्मा को लेने को तैयार नहीं होती थी, शर्माई सी, छुई-मुई सी, ये वही पापा है जिनसे फनी कहते थे मुझे पापा से बहुत डर लगता है। अब डर-वर कहाँ चला गया? अभी तो भाई साहब मुझे हँसते-हँसते ये हो रहा था और हैरानी भी हो रही थी कि एक तरफ व्लॉग बन रहा है और व्लॉग में हाथ कर के दिखाया जा रहा है, ये अच्छा लग रहा है पापा को, वो अच्छा लग रहा है, पापा ये ठीक है, पापा शीशे में देखो, और पापा बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं, कैमरे में देख रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं और बराबर ऐसे करके शॉपिंग हो रही है। तो भाई साहब कोई मातबरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी इनका भी चैनल खुल जाए, जैसे ढंबावना ने अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए करा कर दे दिया है। इनका भी अब तो ये प्रो हो गए, सारी झिझक, शर्म सब निकल चुकी है और अब तो वो टैग जिसको ये कहा जाता था कि भाई हाजी हज्जन है, हज कर आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप हज कर आ जाते हो तो आपको और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जैसे कि ये टीवी, नेशनल टीवी पे और इन पे सब पे आना और दुनिया के सामने ऐसे बेपर्दा से आना, क्योंकि औरतें ना बिल्कुल ढक कर रहती हैं बिल्कुल। अब आदमी का तो नहीं कह सकते लेकिन औरतों का तो ढक कर रहता है और ख़ास तौर से अब इस एज में जब हज कर आती हैं तो वो पूरा ढक-छुप के रहती हैं। जैसे कि हमारे अल्लाह ने, रसूल ने पर्दा बताया है। क्योंकि हज करने के बाद एक ज़िंदगी बिल्कुल अलग बदल जाती है, लेकिन इनकी तो बिल्कुल अलग बदल गई है जी। आपको क्या लगता है? मैं 2 सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जब शादी के बाद में इसने वहाँ जाके व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे। मैं इमीडिएट की बात नहीं कर रहा, इमीडिएट में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन जब ये दूसरी या तीसरी बार मौधा गई थी, तो वहाँ पे व्लॉग का सीन कैसे शूट होता था, पापा कभी सामने आते नहीं थे, उनको कभी भी सीन में दिखाया नहीं जाता था। कोई लॉन्ग शॉट में आ गए तो आ गए, लेकिन वो कभी भी शॉट में नहीं आते थे। और जो सास थीं, वो शर्माते-शर्माते वो आ तो जाती थी, लेकिन कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। हुँ। बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। एक वो सिनेरियो था। अब एक सिनेरियो अभी-अभी आपने देखा। अब हुँ। आपने क्या देखा कि सास जो है रेसिपी शूट करा रही है।
हुँ, सास जो है वो सारी चीज़ों में उसको पार्ट ले रही है, पूरे-पूरे अपने रिएक्शंस दे रही है और बिना किसी घबराए हुए, बिना किसी डर के। जैसे उसे व्लॉगिंग या कैमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट दिया उसने जैसे घर के बाकी सब लोग देते हैं। तो कहीं से भी ये नहीं लगा कि उसको व्लॉग से या कैमरे से कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ से आप समझ लीजिए चालू से कोई प्रॉब्लम है। नहीं, कोई नहीं है। तो अब वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं क्योंकि फ़नी अच्छी तरह से जानता है, ब्लॉग बनेंगे तो पैसे आएँगे। तो जब झगड़ा भी हो जाता है, वो खुद कैमरा उठाता है, शूट करता है, ठीक है? और उसके बाद में उसको इन्वॉल्व करता है किसी तरीके से व्लॉग बने। 1-2 व्लॉग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत लड़ाई में इसने बनाए थे, जब ये चले गए थे इसके सास-ससुर लड़कर और ये बच्चे की जो ये कह रही है ना दुर्घटना और ये कह रही है ना क हमें गुड न्यूज़ मिलना, उस हुँ, दुर्घटना को अंदर गुड न्यूज़ मिलना। तो उस टाइम में व्लॉग जो बनाया था, फनी ने बनाया था 90% और वो अपलोड किया था। उसे अच्छी तरह पता है, अगर व्लॉग नहीं बनेंगे तो पैसे नहीं आएँगे। सही बात इसी है। तरीके से उसको माँ-बाप को बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि देखो, ये व्लॉग बनाएगी तो हम पर पैसे आएँगे और अगर हम भी उसमें पार्ट बनेंगे, तो और ज़्यादा पैसे आएँगे, ज़्यादा व्यूज़ बनेंगे। हुँ, तो अब आज की डेट में सबको अच्छा एक्टर बना दिया गया है, ब्लॉगर बना दिया गया है। घर के अंदर 2 ब्लॉगर और क्रिएट हो गए हैं। हुँ, बहुत जल्दी बहन भी एज़ ए ब्लॉगर आ जाएगी। आई मीन बिल्कुल, एज़ अ कंटेंट आ जाएगी वहाँ पर। तो बिल्कुल। कंटेंट क्रिएशन अब शुरू हो चुका है अच्छी तरीके से। अब वो जो था, वो दौर खत्म हो चुका है कि पापा के सामने कैसे करूँ और अम्मी के सामने मैं नहीं बोल सकती और वो फ़नी भी ऐसी बात करता था, फ़नी, फ़नी, फ़नी। तो अब ये सब दौर खत्म हो चुका है। अब हो चुका है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ का खेल हो चुका है। उन्हें अच्छी तरह पता लग चुका है, पैसा कैसे कमाना है और वो ही करके दिखाना है। यही वजह है कि उन्होंने ये वाला जो चॉकलेट वाला व्लॉग था, आप देखो, उन्होंने कितने आराम से अदरवाइज़ आप बताओ कोई प्रैंक होता है, तो जो जिससे प्रैंक किया जाता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है हुँ, और उसी को देख के लोग बाग हँसते हैं, कि अरे देखो कैसे-कैसे बिहेव कर रहा है। बाद में उसको वो पोल पट्टी खोली जाती है। यहाँ कहीं से भी आपको लगा कि अम्मी को कोई प्रॉब्लम सॉरी इसकी सास को कोई प्रॉब्लम हुई, इसके ससुर को कोई प्रॉब्लम हुई, 19-20 भी नहीं हुआ। किस बात का प्रैंक? सब कुछ पता था, सबको पता था, सबने कंटेंट क्रिएशन किया है और कुछ नहीं किया है। और इसी में ही मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये जो फ़नी की जो उल्टी वाली जो कहानी है, ये सब फर्जी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं ही हुई थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दिखाने के लिए गया था कि कितना ज़्यादा खराब है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। मैंने अपने पॉडकास्ट में बिल्कुल डिटेल में बताया है। ये बोल रहा है जान पे बनाई थी। वॉव! इनकी मतलब कंटेंट में इतनी खो गई इनकी अम्मा अपनी बहू रानी को कंटेंट देने के लिए कि उनको ये नहीं दिख रहा था कि उनका बेटे की जान पे बनाई थी और वो वहाँ पे तालियाँ बजा-बजा के हँस रहे थे किचन में। किसी के बच्चे की जान पे बन आए कि उसको कुछ ना सूझे करके भागा था वो और दोनों सास-बहू तालियाँ बजा-बजा के हँस रही थी। बड़ा अच्छा जान पे बना रहा था भाई, उनको एक्चुअली पूरा कंटेंट देना था। और आपको अब बात में मैं एक और ऐड ऑन करती हूँ। पिछली बार जब ये अभी गई है ना अपने ससुराल, तो वहीं से ही इसकी अम्मा का दिमाग पूरी तरीके से खुल चुका है। यानी कि जो ये इनकी ननद का जो केस हुआ है साथ में, कि उनको साथ में ले आओ, उनको बहुत अच्छे से दिखाओ, उनके साथ घुलो-मिलो, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसको डाउनग्रेड करने के लिए या उसको सिखाने के लिए या दिखाने के लिए कि देखो हम कैसे सब साथ में रहते हैं। अब हम देखो पूरा परिवार एकजुट हो गया है। अब हम मिल के रहते हैं सास, ननद, माँ, बेटी, बहन, भाई, ननद, भौजाई ये सब। तो मुझे तभी लगा था कि इनकी अम्मा बहुत अच्छी तरीके से खुल चुकी है। ना केवल उनकी ननद खुली है चालू की, बल्कि सास भी खुल चुकी है। क्योंकि वो देखो कैसे कह रही थी, ये दिखा दो, वो दिखा दो। उसको ये तक भी पता था कि यहाँ से अगर ये दिखा रहे हैं और ये कट्टे रखे हुए हैं तो ये बहुत गंदा दिखेगा व्लॉग में। देखो कितना दिमाग सोचा उन्होंने। तो वो बराबर पार्टिसिपेट करी थी, ये धीरे-धीरे खुल के नहीं हुआ है। ये बहुत दिन से फ़नी उनको ब्रेन फ़ीड कर रहा था, ये इसका निकला है और भाई साहब पापा ने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया। जिन पापा से बात करते डरता था, वो पापा पूरे एक्टर हो गए। उस पे क्या कहना है आपका? हाँ, पापा को तो उसने मतलब कोई ऐसे समझ लिया है कि अब वो पापा नहीं रहे, जैसे उसके यार दोस्त हो गए। इस तरीके से उनसे बात कर रहा था कि अब पापा जो है ऐसे करेंगे और आँख और नाक ऐसे निकाल के मतलब जैसे जैसे क किसी को ऐसे छुपका के बात करते हैं ना, उसके बारे में कह रहे हो, ये सब कर रहे हो। भैया क्या तुम कंटेंट दोगे? हर तरह से कंटेंट पापा-मम्मी भी आज की डेट में फ़नी के लिए कंटेंट बन चुके हैं। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही डिकोड किया कि उसने किस तरीके से अब इन लोगों का भी ब्रेन वॉश किया। ब्रेन वॉश नहीं कहना चाहिए,
उन्हें फ़ायदा दिखाया है, उन्हें जो है गाजर दिखाई है कि देखो ऐसे और इसको इसी तरीके इसको ब्रेन वॉश ना कह के ब्रेन फीड कह सकते हैं, क्योंकि भर दिया दिमाग में। मेरा कहने का मतलब तो गाजर दिखाना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि लालच सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही करके बहनोई और बहन को सबसे पहले उनको भी राज़ी किया गया। उनके राज़ी होने से माँ बहुत खुश है, आप यस, समझो। यस। इसी वजह से वो पिछली बार जब व्लॉग ये गई थी, जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, ये कर रही थी, तो उसका रीज़न यही है कि बहन का इनके साथ आना उसके लिए स्ट्रेंथ हो गया। अब ये फैमिली कंप्लीट हो गई। यस। पहले फैमिली कितनी हुई थी, हुँ, अब ये फैमिली कंप्लीट हो गई। अब सबके सब ये सबका एक ही मोटिव हो गया पैसा, 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 ठीक हुँ। है? तो उसकी वजह से आज की डेट में ये सारे के सारे इस तरीके से हो गए। अच्छा मैंने जो आपने थोड़ी-सी बात बीच में मेरी रोक दी थी, मैं फनी की उल्टी के बारे में बात करना चाहता था। उल्टी कब आती है? हुँ, देखिए, अगर आपने डार्क चॉकलेट ली है और डार्क चॉकलेट अगर खा रहे हैं, तो आपको अगर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, तो वो अगर मुँह में ही है, तो आपको उल्टी नहीं आएगी। हुँ, लेकिन अगर ये शर्त होती, ये गलत प्रैंक था कि पूरी चॉकलेट खानी है, तो उल्टी आ सकती थी। हुँ, क्योंकि अगर आपका जो वो कड़वापन है, वो आप खा रहे हो और वो लगातार खा रहे हो, तो ब्रेन को जो मैसेजिंग जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ये उसका रिएक्शन होता है। कि तुरंत ही उल्टी आना कि कुछ गलत चीज़ खाई जा रही है, इसको बाहर निकालना चाहिए, ठीक हुँ, है? तो इनमें से किसी ने भी पूरी चॉकलेट नहीं खाई है, सिर्फ़ मुँह में रखी हुई थी और इसी वजह से जो लड़की है, सहर, वो जो वहाँ पे गई थी आपने नोट किया वो कुल्ला करने गई थी, वो हुँ, कोई वहाँ पर उल्टी करने नहीं गई थी। हुँ। उल्टी का तो ड्रामा इस फनी ने किया है। मैं अगेन इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ड्रामा किया गया है, जिसके ऊपर बाद में इसने आके ये बताने की कोशिश करी कि मेरी जान पे बनाई थी, उसका आपने आंसर दे ही दिया। इनकी तो चाल उल्टी पूरी पड़ की गई पूरी एक्चुअली, इनकी चाल उल्टी पड़ गई। क्या है कि पूरी की पूरी फैमिली को अब समझ में आ गया, मोटिव समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सब उसी तरफ चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो इनको जो फीड किया गया इनके पीआर की तरफ से, जो इनको सब कुछ ये कराते हैं, उनसे कहा गया कि भई देखो कुछ पहले जैसे प्रैंक करते थे, प्रैंक करके दिखाओ, आपस में सास-बहू का ऐसा बॉन्डिंग दिखाओ कि जैसे कि मतलब अब मैडम वाला आप समझ लीजिए ना, वही वाला। तो वो सब करने के लिए कहा गया। अब इन्होंने प्रैंक भी किया और प्रैंक करने के बाद मैं इन्होंने सोचा था इसके बहुत अच्छे व्यूज़ आएँगे। लेकिन क्या है कि जो जैसा होता है वो सामने आ जाता है। तो मैं हुँ, ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि ये जितने भी बनकर दिखा दें, जितने भी इनके पीआर हैं वो इनको कितना ही सिखा लें। अगर ये अंदर से सही जिन तक नहीं होंगे, इनकी गलतियाँ, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी इनके गुनाह, इनके तरीके जो बिल्कुल गलत हैं जीवन जीने के, वो सामने आते रहेंगे और लोग कॉल आउट करते रहेंगे जैसे अभी-अभी इनको पकड़ा गया इस प्रैंक के बहाने। जी। अच्छा, ये तो सब हो गया चलो इनका क्रिएशन तो चलता रहेगा। अब इस क्रिएशन के बीच में जनाब जो है वो भी क्रिएशन के लिए गए थे, क्योंकि अम्मी और पापा दोनों को लेके वो अजमेर गए थे। क्योंकि एक मन्नत जो है इन लोगों ने भी मानी हुई थी, तो वो मन्नत पूरी करनी थी, पापा-मम्मी के साथ में पूरी करनी थी, ठीक है? वहाँ पर गए। तो वहाँ पर गए तो वो बेसिकली मन्नत पूरी करने के लिए गए। लेकिन एक मन्नत तो मैडम की मम्मी ने भी माँगी थी। अब वो जो मन्नत है क्या उसको पूरा करने का फ़र्ज़ सिर्फ़ मम्मी का है? इस फ़ैमिली का नहीं है? अगर ये पूरी पूरी फ़ैमिली ये मन्नत पूरी कराने के लिए मैडम को भी ले जा सकती है, तो फिर आपका क्या कहना है कि मम्मी के लिए क्या कुछ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब तुमने ऐसी मैरिज की है कि जिसमें सिर्फ़ लड़की कन्वर्ट हुई है और तुमने ज़िम्मेदारी भी उठाई है। भई जब वो इकलौती बेटी है और तुमने ज़िम्मेदारी उठा के यहाँ पर रख लिया। तुम ही कहते थे ना सो कॉल्ड कि हम 4 घर चलाते हैं, हम 4 घर चलाते हैं। इट मीन्स उनका तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है ना। तो वो जिस भी गॉड को मानते हैं, जिनसे भी उन्होंने मन्नत माँगी है ऑफ़ कोर्स वो उसी को पूरा करने जाएँगे। तो तुम कैसे बच्चे हो जो तुम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे और ये मैडम कैसी बच्ची है जो अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर रही। ये मैं आज भी बोल रही हूँ और मैंने तब भी बोला था, इनकी मम्मी नहीं गई थी कहीं पर भी, क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग हैं, वो बीमार रहती हैं। ये किसी भी तरीके से उनका ऐसे सफ़र करना, किसी भी जगह पे जाना, वो बिल्कुल सेफ नहीं है आज की डेट में। वो नहीं गए थे और ये जा भी नहीं रहे। तो क्या मन्नत यही कि बैठे-बैठे पूरी हो गई या वो किसी और को कोई बाहर के पर्सन के साथ में वो गई थी? क्योंकि जिस दौरान मैडम ये बोलकर कि मम्मी मन्नत पूरी करने के लिए जा रही हैं और मोदाहा भाग आई थी, उस दौरान किसी ने उनको वहीं देखा था और उन्होंने बताया था कि वो कहीं नहीं गई हैं। क्योंकि अगर वो कहीं जाती मन्नत पूरी करने के लिए, तो ऑफ़ कोर्स वो वहाँ नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उनको 3 से 4 दिन लगते। लेकिन वो वहीं दिखाई दी गई थी। तो ये ऐसी मन्नत पूरी कराने के लिए उनकी बेटी, उनका दामाद, जो सो कॉल्ड इतना प्यार करता है, क्यों नहीं लेकर गया? आपको क्या लगता है?
देखो, पहले तो आपने जो बात बताई ना वो पॉइंट आउट सही किया। वहाँ मैडम की मम्मी जो है वो बालकनी में देखी गई थी, तो इससे पता लगता है कि वो कहीं नहीं गई थी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ देखो, अगर एक मन्नत की गई थी, तो मन्नत जो है अम्मी और पापा ये इस कंडीशन में है, ये किसी तरह से अकेले मन्नत पूरा करने नहीं जा सकते। तो ये फर्ज़ किसने निभाया? बच्चों ने निभाया, यानी कि जनाब ने निभाया, ठीक है? तो क्या ये जो मम्मी है, यानी मैडम की मम्मी की बात कर रहा हूँ अब मैं, अगर उन्होंने कोई मन्नत माँगी है, तो उसके लिए कौन है जो उनके साथ में ये फ़र्ज़ पूरा करेगा? वो तो इन इस फैमिली के साथ में पूरा-पूरा कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से मैडम को डेफ़िनेटली उनको इस बात के लिए सहयोग करना चाहिए कि भई वो वहाँ जाके मन्नत अपनी पूरी कर सकें। और जनाब को भी जाना चाहिए, जहाँ इतना जब ड्रामा करके दिखाते हैं कि मम्मी के लिए घर ले लिया, तो वो ड्रामा ही नहीं है तो और क्या? जब कागज़ जो आपके नाम है और सिर्फ़ उनको रहने के लिए अलाउ किया है कि आ जाओ आप हमारे यहाँ पे रह लो। भई हमारे बाप-दादाओं के भी घर थे, हवेलियाँ थी, तो बहुत सारे लोगों को गाँव में ऐसे ही दे दिया जाता था कि भई ठीक है घर नहीं है तो तुम यहाँ रह लो और वो सालों-साल ऐसे रहा करते थे। तो मतलब ऐसे तुमने बसा दिया तो क्या वो उनके मालिक तो ना हो गए? तो क्या मैडम की जो मन्नत है, मैडम की मम्मी की जो मन्नत है, वो इन दोनों को पूरी करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दूसरे रिलीजन का आ सकता है। हुँ, दूसरे रिलीजन को दिखाने जाएँ, ये करने जाएँ। ये अभी अंकित के यहाँ जो गए थे, तो हुँ, आपने बताया क्या भगवान जी उन्होंने दिखाए? क्या हुँ, वहाँ पे दिखाना चाहिए था? क्या वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था? उनको उस चीज़ की मुबारकबाद मुँह से तक नहीं दी। हुँ, मतलब वो उसमें परहेज़ किया। एक अभी एक वहाँ पर गए थे, टूर पे गए थे, तो उसका जो फार्म हाउस का जो नाम था, उसको नाम लेने में भी इनको दिक्कत हो रही थी। हुँ, इतने ज़्यादा रिग्रेसिव हो गए हैं आज की डेट में, तो उसकी वजह से ये मम्मी की मन्नत पूरी करने कभी नहीं जाएँगे। मैं हुँ। चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का कि ये जाएँ वहाँ पर। हम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जाएँ, क्योंकि हम लोग सब इंडियन हैं यार। हम लोग सब एक-दूसरे का आदर करते हैं, एक-दूसरे के रिलिजन्स का आदर करते हैं, तो ये नहीं जाएँगे। मेरा तो यही कहना है। पहली बात तो ये है कि जब उस लड़की से प्यार करा था वो हिंदू थी। अभी चलो हिंदू थी या बाद में क्रिश्चियन हो गई थी, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है? तो अब तो ये मानेंगे ना मुस्लिम तो नहीं थी ना वो। जब तुमने प्यार किया था तब वो लड़की आपके धर्म की नहीं थी, ठीक है? इस्लाम में नहीं आई थी, वो बाद में इस्लाम में आई थी। तो जब तुम में जब ऐतराज़ नहीं था तो अब उसकी जो माँ है और वो दूसरे धर्म की है, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है और उनके लिए जो वो बुजुर्ग हैं आपको फ़र्ज़ निभाने हैं, तो आपको जो है अपना धर्म याद आ जाता है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो इनको बुलाए ना बोले ना। अच्छा मेरी जब बात हो रही थी तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लगता है शबनम जी इन्होंने हो सकता है कि ऑफ कैमरा वहाँ पर गणपति जी के सामने खड़े भी हों, हो सकता है वहाँ पर उनके दर्शन भी किए हों, लेकिन ये लोग कैमरे पर नहीं दिखाएँगे क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वहाँ पर गए थे, तो ये पर्पज़ तो उन्होंने वहाँ पे पूरा किया। लेकिन क्या है लोगों को दिखाएँगे तो लोग इनको बैश करेंगे। आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इन्होंने वो ये सारे काम करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं करते हैं। देखिए, मेरे भी दोस्त यार हैं, मेरी कंपनी में काफ़ी लोग हैं और वो भी गणपति पूजन करते हैं और वो अपने घर पे बुलाते हैं और बड़ी-सी दावत करते हैं। हुँ, हम लोग वहाँ जाते हैं। तो हम अब बताइए अगर हम उनके धर्म के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको हाथ जोड़ के ही तो नमस्कार करेंगे, ठीक हुँ, है? और जहाँ पे उनके भगवान जी होंगे, वहाँ पर जाएँगे और अपने तरीके से मतलब जैसे भी खड़े हो सकते हैं, वैसे खड़े होंगे। देखिए, वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ें तो पढ़ नहीं सकते, पर अपनी श्रद्धा जिसे कहते हैं ना, श्रद्धा वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हम वैसे जाके खड़े होंगे और उनको मुबारकबाद दे के आएँगे कि भई आपको ये चीज़ मुबारक हो, वो चीज़ मुबारक हो। जैसा भी मौका होता है वैसा बोला जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ करता कि आप उसके घर जाओ और कुछ भी उसके बारे में बात ना करो। इन्होंने सारी बात करी होंगी और हुँ, ये पहले करते थे, तो इन्हें कोई नई बात नहीं है। हुँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब कैमरे के सामने नहीं होता है। कितने सारे फ़ोटो ऐसे हैं गूगल पे जहाँ इनकी बिंदी लगे हुए हैं क्योंकि ये मंदिर से आए हुए हैं। चालू के भी टीका लगा हुआ है, मैडम के भी टीका लगा हुआ है और जनाब के भी टीका लगा हुआ है। ये जाते थे और अब भी हो सकता है मम्मी के साथ ये कभी भी 3-4 दिन की व्लॉगिंग ना करके 15-15 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। हो सकता है गए भी हों, हो सकता है गए भी हों, लेकिन दिखाएँगे नहीं। तो मैं नहीं मानती कि मन्नत के लिए अगर ये सब जगह पूरी कर रहे हैं, बच्चा 2.5 साल का हो गया, अभी जून में 3 साल का हो जाएगा, तो मे बी ये लेकर गए हों, करा कर आए हों और कहीं पर भी कोई वीडियोग्राफ़ी इन्होंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी हो। आपका क्या कहना है? मम्मी के साथ में जो आप कह रहे हैं ना कि ये गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी जानने वाले के घर पे जाके फंक्शन में जाना, तो एक अलग बात है। लेकिन मम्मी अगर मंदिर जाती होंगी, तो ये जो है किसी हालत में भी दोनों में से कोई भी उनके साथ नहीं जाता होगा। इन्हें इस बात का डर सताएगा कि हुँ, अगर किसी ने एक क्लिपिंग भी खींच ली, एक फ़ोटो भी ले लिया,
कहीं से भी और वो फ़ोटो बाहर आ गया तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अपनी नकली इमेज की बड़ी चिंता है इनको। मतलब ऐसे बनते हैं ओफ़ो! जैसे कितने कितने दूध के धुले हैं। कभी ना दूध के धुले थे, ना कभी दूध के धुले हैं ये। अभी वही ऑडियंस जो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह कहती है ना, अभी वही ऑडियंस इनको अस्तगफिरुल्लाह भी कह रही है। क्योंकि इनकी हरकतें तो रुक ही नहीं रही है। अगर तुमने एक धर्म को इज़्ज़त देना बंद कर दिया, तभी तुम्हें कौन-सा वो दूसरे धर्म की लोग इज़्ज़त कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना। क्योंकि तुम अपने धर्म में ही ऐसी-ऐसी चीज़ें कर दिखा रहे हो कि लोगों को उनमें ही तुम्हारा असली चेहरा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप देख लीजिए रिज़ल्ट आपके सामने है बिल्कुल। जनाब ने ये वाला व्लॉग बनाया अपने ही रिलीजन को थोड़ा-सा दिखाने के लिए, खुश करने के लिए ये वाला। लेकिन ये वाला व्लॉग भी चल नहीं पाया क्योंकि आज की डेट में ऑडियंस धीरे-धीरे समझती जा रही है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उसके पीछे मोटिव क्या है। जब तक ये असलियत तरीके से अपने व्लॉग्स को लेके सामने नहीं आएँगे, ऑडियंस इनके पास दोबारा उस तरीके से टूट कर नहीं आएगी जैसे पहले इनके 3-4 मिलियन भी व्यूज़ आ जाते थे, तो वो अब नहीं होने वाला। सब मुझे लोग पहचान रहे मुझे आपकी बात पे एक हँसी आ गई, बीच में मैं आपको रोकूँगी। मुझे ख़्याल ये आया, मैंने कहा ये यहाँ अजमेर में चले गए, चलो उन्होंने साठगांठ कर ली। भई वो है इनके जो भी खाविंद होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? नहीं सॉरी, खाविंद नहीं बोलते, खादिम बोलते हैं, हाँ, यस खादिम बोलते हैं। तो उनसे तो इनकी साठगांठ है क्योंकि मैडम के भाई बने हुए हैं वो, रू बेबी के मामू बने हुए हैं, तो यहाँ तो ठीक है। कल को अगर ये उम्रा करने जाएँगे और वहाँ इनको वो सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं मिला, जो ये एन्जॉय करते हैं यहाँ पे, हटो, हटो, गाड़ी हटाओ। एक रील देखी मैंने, हँसते-हँसते मेरे लौट-पौट हो गए। मतलब लाइक सीरियसली कि ये ज़ियारत करने के लिए गए हैं, उसपे भी इनको सेलिब्रिटी फ़ील चाहिए, मतलब वो स्टेटस चाहिए। अरे भाई, वो नबी के घर तो गरीब भी उतना है और अमीर भी उतना है, चाहे फिर वो वहाँ पे कितना भी बड़ा इंसान सलमान खान पहुँच जाए, कि कितना भी छोटा इंसान, एक गरीब रिक्शा चलाने वाला कोई गरीब इंसान पहुँच जाए। पर मैं ये सोची थी शायद इसलिए ये लोग उम्रा करने नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे एक तो चेले चमचे नहीं जा सकते फ्लास्क में से चाय डाल के कौन देगा और दूसरा ये कि गाड़ी हटो हटो हटो, मैडम आ रही है, वो मीम है ना, वो कोई करने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि ये खुद अपने आप को सिर्फ़ दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सेलिब्रिटी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी भी ये टूर करके आए हैं। कितने लोग आए इनके पास में, कितने लोगों ने इनसे फ़ोटो खिंचवाया। इस बार तो मास्क भी नहीं लगाया। तो ये हुँ। बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि हम सेलिब्रिटी हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये मास्क-वास्क लगा के। अरे भाई! बिना मास्क के भी तुम्हें जयपुर में किसी ने नहीं मतलब पहचाना था। जहाँ पे चाट पकौड़ी खाई थी, उसने भी मना कर दिया, कौन आए थे, कैसे आए थे, हमें तो पता भी नहीं। तो ये इनको जानते कितने लोग हैं। हाँ, लेकिन जैसे चालू गई अभी फ़ातिमा नगर में, पुणे में, पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका है, ठीक है? हुँ। तो वहाँ पचासियों लोगों से मिल जाएँगे जो उसको सेल्फी खिंचवाना चाहेंगे। ये भी मोहम्मद अली रोड चले जाएँ, तो वहाँ पे भी इनको जो सेल्फी खिंचवाने के लिए मिल जाएँगे। लेकिन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कौन आएगा इनके पास सेल्फी खिंचवाने के लिए? जहाँ फर्स्ट क्लास के पैसेंजर होंगे, कोई नहीं आएगा। हुँ। एयरपोर्ट चले जाएँ, इतने लोग आएँगे इनको। अरे! सब अपने-अपने एक से एक पड़ा है भाई, एक से एक पड़ा है और वो तो लोग देखते हैं, रोज़ रोज़ देखते हैं वहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर कितने सारे सेलिब्रिटी जा रहे हैं और आ रहे हैं। इनको कौन पूछता है? ये तो एक्स हो गए हैं। अब मैं कहती हूँ ना, हमेशा भूले बिसरे गीत हो गए, अभी अभी ना कोई याद नहीं करता। हाँ, रेडियो में भूले-बिसरे गीत हो गए हैं। हुँ, चलिए इन्हें हम भी थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। इन्हें हुँ, याद हुँ, तो यूँ रखना पड़ेगा, जब तक लोग नहीं भूल जाएँ, तब हाँ, तक हम भूलने वाले इनको हाँ। नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, जी। ये अभी व्यूज़ व्यूज़ कम चल रहे हैं, ऊपर से अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो अपनी व्यूअरशिप को इंटैक्ट रखने के लिए इंटैक्ट मतलब है ना? और उसको और बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रोग्राम किया कि हम गिव अवे करेंगे। हुँ, और जनाब भी आगे आए गिव अवे करने के लिए और हुँ, हमारी डब्बा भी सामने आई। हालाँकि हुँ, मैडम थोड़ी पीछे चल रही हैं, वो बोलती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक तो कोई डिक्लेयर नहीं किया है। हुँ, लेकिन आप देखो इन्होंने कितनी-कितनी चीज़ का मैं चीज़ का नाम बताता हूँ देखो, हुँ, सूट हुँ। डब्बा ने ये कहा था ये हम दे देंगे। सूट से पहले मैं याद दिलाती हूँ आपको, सूट से पहले तो वो स्टॉल है जिनके अब मौसम भी खत्म हो गया, तो क्या गर्मी में ओढ़ेंगे वेलवेट के दुपट्टे, जो ये कढ़े हुए लेकर आई थी। भाई तू डफर है क्या? मतलब तू दुपट्टे लेकर आई है लोगों को देने के लिए, और वो भी सिर्फ 4 है, कोई लंबे चौड़े नहीं है। उनको भी, इसको अभी भेजने की ज़हमत नहीं उठाई है इसने कि उनको भेज दे तो लोग कम से कम, जो ये मौसम जा रहा है इसमें कम से कम ओढ़ ले, वो नहीं भेजे। फिर सही कह रहे हो आप, उसके बाद इसने कहा था, हाँ फ्रेंड्स, हम दिल्ली से सूट लेकर आए हैं, हम सोचे इनको गिव अवे कर दें। फिर वो वो भी, वो कहाँ से आएँगे अभी, जब तक वेलवेट के दुपट्टे ही नहीं भेज पाई है तो। अच्छा देखो,
ये सब चीज़ें ऐसी होती है जिसकी देने की नीयत होती है ना, मैं हुँ। ये वाला पॉइंट इसलिए छेड़ा, इनकी देने की नीयत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए या दिखाने के लिए ये ड्रामा करते हैं। जब-जब इन्होंने गिव अवे का नाम लिया है, ठीक है? तब-तब इन्होंने उसको अपने टाइम से पूरा नहीं किया, उसको इतना खींचा है बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल इसके मतलब जो सब्सक्राइबर जो नीचे तबके के हैं ना, वो ही ज़्यादा हैं और वो ही ज़्यादा कमेंट करते हैं, वही मरे रहते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। मतलब यूज़ की हुई चीज़ें हमें दे दो। ये ऐसे लोग हैं ये, कि अपनी उतरी हुई चीज़ें देते हैं। आपको याद है? देखो अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे ओह! कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। लेकिन नहीं मुझे अब याद आया तो मैं बता रही हूँ। आपको याद है हम वो करते थे, लाइव करते थे और गिव अवे करते थे, याद है? क्योंकि आपको पता है कि मैं कभी यूज़ कपड़े नहीं दिए, मैंने हमेशा सेट दिए और कुर्ती दी जो कि ऑफ कोर्स मेरी शॉप थी तब उस टाइम पर, तो नया और फ्रेश मिलता था और वो गिव अवे भी ऑनलाइन सबके सामने निकलता था। डज़न्ट मैटर हिंदू है, मुस्लिम है, वो उनके सामने निकलता था और मुझे कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उस बंदे पर पहुँच जाए। मैंने कुरियर वाले से सेटिंग की हुई थी, वो ले जाता था, वो विदिन 2 या 3 डेज़ में मुझे मैसेज मिल जाता था कि हाँ, हमें मिल गया, उनका इंस्टा पे मैसेज आता था। जब कोई करने की ठान लो ना, तो कम से कम उसको पूरा करो, मैं ये कहना चाहती हूँ। और ये लोग हैं इल्झाते हैं लोगों को, गरीब लोगों को इल्झाते हैं। इस तरीके से एक मज़दूर की मज़दूरी ये कहते हैं कि उसके पसीना सूखने से पहले मिल जाए। इसी तरीके से जो आपने अगर इरादा किया है, किसी को देने का, हुँ। ठीक है? या कोई मन्नत माँगी है, तो जैसे ही वो पूरी हो जाए या उसकी मियाद आ जाए, तुरंत उसको अदा कर देना चाहिए, ठीक है? सही मायने में वही होता है उस मन्नत को पूरा करना या उस वायदे को पूरा करना। अदरवाइज़ तो आप कुछ भी कह लीजिए, वो वाली बात है कि मुझे भूख आज है और आप सुबह लाके मुझे खाना दो, तब तक तो भूख भी खत्म हो चुकी होगी, मर चुकी होगी। सही बात तो है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसकी नीयत होती है ना देने की, वो इस तरीके से करता है। अब लोग कहेंगे कि अपनी तारीफ़ वाली बात कह रहे हैं। आपको याद होगा आपने एक बात बोली थी कि मेरे को एक ऐसा-ऐसा करना है हुँ, और लड़कियों को सूट देने हैं, हुँ, जानमाज़ देनी है, हुँ, कुरान शरीफ देना है। आपने हुँ, कुछ अपनी बात के लिए कहा था ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगी। तो हुँ, जैसे ही आप हुँ। पूरा हुआ तो आपने किस तरह से मेरे पीछे पड़ के दिल्ली गए और पूरे बोरा भर के हम जो है वो सारे सूट-वूट लेकर आए, कुरान पाक लेकर आए और जानमाज़ लेकर आए और वो अगले ही दिन जाके हमने वो सारे के सारे वो दे दिए थे। तो बेसिकली क्या है, ये इस सर पे ऐसा बोझ-सा होता है कि हमने अगर अल्लाह तो देख रहा है ना, हमने वायदा किया है तो ये पूरा करना है। तो जो करने वाले होते हैं वो ऐसे पूरा करते हैं। लोग एनिवर्सरी पता नहीं कैसे-कैसे मनाते हैं। ये हमारी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी एनिवर्सरी हो जो कि ऑफ कोर्स वो 25 साल थे, तो इसलिए हमने ये सोचा था कि 25 बच्चों को कपड़े बनाएँगे, जो बॉयज़ हैं वो टोपी समेत जोड़ा बनेगा, जो लड़कियाँ हैं उनको सूट अच्छे से बनेंगे कॉटन के, कलाम पाक होगा उनके लिए। तो वो था हमने लेकिन हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ये काम हमें व्लॉग के लिए नहीं करना था। जस्ट बिकॉज़ मेरे लिए एक अच्छा चीज़ था, आपके मन में ये बात आई, आपने मेरे साथ शेयर किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपका ये तरीका था कि नहीं हम अपनी खुशी में इस तरीके से करेंगे एक तरीके से। तो वाक़ई में वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम कितना लंबा सफ़र करके गए थे याद है आपको? वहाँ से लौट कर आ रहे थे इतनी लंबी ड्राइविंग करने के बाद दिल्ली जामा मस्जिद पहुँचे वो लेकर आए। ख़ैर वो तो देखो सबकी अपने-अपने मन की बात होती है। एक मन में थोड़ा बोझ-सा हो जाता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें सही कह रहे हैं आप वो बिल्कुल इमीडिएट कर देनी चाहिए। तो हुआ इनका और मैं आप जाते-जाते ये भी बता दूँ इन्होंने गिव अवे किस-किस का कहा था? एक सूट का कहा, दुपट्टे का कहा या स्टॉल कह लीजिए आप जो कह रही हैं। और अब तो हद हो गई है कि यूज्ड मेकअप और चूड़ियाँ देने को तैयार है और लोग लेने को भी तैयार हो जाएँगे। और दूसरी तरफ एक इनके नवाब भाई हैं, ठीक है? वो वॉचेस का उन्होंने वायदा किया था। अपना वायदा पूरा करने के लिए वो वॉचेस ले तो आए, लेकिन वो कब तक लोगों के पास पहुँचेंगी जब तक घिस-घिस नहीं लेंगे लोगों से उनसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो और नहीं कर लेंगे तब तक जो है वो देने वाले नहीं हैं। तो देने की इनकी नीयत नहीं है, जो देने वाले होते हैं वो तुरंत दे देते हैं। चलिए, ये क्या करेंगे देखने वाली बात है। अच्छा, मैं हमने तो आप अपना इससे पहले डिस्कशन ले लिया। ये टॉपिक फिनिश करो, मैं आपको एक और याद दिला देती हूँ। क्या हुआ उस लकी ड्रॉ का? अभी तक नहीं निकाला। अब देख लीजिए, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है, जिसको देना होता है वो कर देता है। मान लीजिए 26 जनवरी को एक ठीक दिन नहीं था, वहाँ उस टाइम में लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं था। लेकिन 26 जनवरी के बाद में अब तक तो कम से कम 15 दिन गुज़र गए हैं, तो क्या 1 दिन इनको माकूल नहीं मिला? और सबसे बड़ी बात, इनके जो मम्मी-पापा थे यानी सास-ससुर थे, वो अभी तक थे यहाँ पर। अगर उनके हाथ से वो पर्ची निकलवा दी होती,
तो कम से कम ये भी हो जाता है, ओहो! कितना मान दिया इन्होंने अपने सास-ससुर को, तो उनके हाथ से पर्ची लेकिन नहीं, भूले बैठे हैं बिल्कुल। अब कब करेंगे? अभी डेट आई है, नहीं आई है, पता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर्ची डाली थी, वो कितनी मतलब आप कहना चाहिए कि गालियाँ ही देते होंगे, कि यार कैसे लोग हैं, डेट दे दी, अब उसके बाद में अभी पता नहीं कब करेंगे। अच्छा, ये एक बात और मेरे को याद आई इसी बात के ऊपर कि अभी-अभी ये जो अजमेर गए थे, तो ये जो अम्मी-पापा और मम्मी ये सब जो गए थे, इनके हालात जो कुछ ऐसे थे, बिल्कुल ऐसा डरे-डरे से, सहमे-सहमे से, जैसे पता नहीं कितना मतलब ये डर डर के जा रहे हों ये, डर में जा रहे हों। और दूसरा उस दूसरी तरफ मैडम जो थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे अब रोईं, अब रोईं। तो ऐसा क्यों लग रहा था? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हैं। पता नहीं कुछ कोई चीज़ तो है उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और ये मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था। और अम्मी-पापा तो ऑफ कोर्स डरे-सहमे से रहते हैं क्योंकि ये तो प्रिंसिपल की तरह से ट्रीट करते हैं। ये तो हमें पता है कि भाई पीछे से जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी थी उसने ये बोला था कि ये ऐसे उनको दबा के रखते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँटते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट आया था कि सिलेंडर जल्दी से क्यों खत्म हो जाता है, बिजली का बिल इतना क्यों आता है, ग्रोसरी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। उन सब चीज़ों पे इनको जो है टोका-रोका जाता है, समझाया-बुझाया जाता है। ये अब सब चीज़ नई निकल के इसलिए भी आई होंगी क्योंकि अब उतनी कमाई नहीं हो रही, जितनी पहले बताओ 2 मिलियन व्यूज़ आना, है ना? और उसके साथ फिर 2.5 3 मिलियन इतना व्यूज़ मतलब उसमें आता था, प्रमोशंस भी बहुत जल्दी-जल्दी आते थे, तो उससे कमाई भी अच्छी होती थी। अभी कमाई देख लो ज़रा, भई अब क्या आज की डेट में कितनी सी रह गई है। तो जब इंसान पे थोड़ा कसाव आता है ना, तो वो क्या करता है, खर्चों पे रोक लगाता है। अभी खर्चों पे रोक लगाने के लिए किसी का भाव अच्छा होता है कहने का, किसी का बदतमीज़ी से होता है। जो बदतमीज़ होंगे वो बदतमीज़ी से ही कहेंगे। ये रीज़न है कि माँ और बाप दोनों डरे सहमे से रहते हैं और वही कंडीशन जो है ना इनकी मम्मी की है, मैडम की मम्मी की भी है। मुझे दोनों जो है ना बड़ी डरी सहमी सी दिखाई देती रह रही हैं और बेचारियों से बुजुर्ग औरतों से वो आपको क्या लगता है वो आपने तो देखा है ना कितना भारी होती है वो टोकरी जिसमें फूल इतने सारे लगे होते हैं, चादर रखी होती है, वो जो भी सामान है वहाँ पे। मतलब जिन औरतों से खुद नहीं चला फिरा जा रहा अपने घुटनों की तकलीफ की वजह से कि उनको खुद को सहारे की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे वो ढो-ढो के लेके चल रही हैं, उनसे खुद से तो चला नहीं जा रहा, वो टोकरी और उठा रखी थी उन्होंने। तो ये क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस ऐज के में आ जाते हैं, जैसे कि इनकी मम्मी है और इनकी अम्मी है, तो अब इस ऐज में आने के बाद में अब आप ध्यान देना ये इनके चाल पे। ये लोग जो चलते हैं मतलब इस उम्र की बात कर रहा हूँ, जो लोग चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये लोग चलते हैं, पर इस उम्र के जितने भी लोग होते हैं, वो क्या है ये दोनों हाथ जो होते हैं ना उससे अपना बैलेंस बनाते हैं। मतलब वो अपने आप को बैलेंस करते हैं कि किसी भी तरीके से उनका पैर इधर-उधर ना पड़ जाए और सीधे चल पाएँ। ये अपना पूरा बैलेंस बनाने के लिए इन दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी उन्हीं के हाथों में ये सब चीज़ें दे दी गईं। मेबी उनके हाथ में कुछ छोटी-छोटी ये दे दी जा सकती थी, तब भी वो चल सकता था और ये लोग ले जाते अगर बड़े-बड़े जो जो भी जेंट्स थे वो ले जाते, तब भी कुछ समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाने वाला काम था। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि ये टोकरी यही उठाएँगी तभी मन्नत पूरी होगी? ये क्या बेवकूफ़ी हरकत है भाई? नहीं, ये थोड़ा शो ऑफ था कि दोनों मम्मियाँ लेके चल रही हैं, ये दिखाना था। थंबनेल एक्चुअली थंबनेल का फ़ोटो लेना था उनको कि फूलों की टोकरी के साथ थंबनेल लेना था जो चिपकाना था। अम्मी और मम्मी दोनों ने प्यार दिया है। अच्छा, अभी क्या है मुझे लग रहा है शायद टाइम ज़्यादा हो गया। हमने 2 टॉपिक और भी चुने थे। हुँ। मतलब हम खाली इन्हीं पे बात नहीं करना चाहते थे आज। हम बात करना चाहते थे वड़ा पाव गर्ल पे भी बात करना चाहते थे, 2 और टॉपिक लेने थे हमें। तो क्या लगता है आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। बीच में लगता है एक और बना लेंगे फिर, एक और लोगों इट्स ओके क्या ही फ़र्क पड़ता है। आराम से फिर से उसको प्लान करते हैं और जो टॉपिक हमारे रह गए हैं वो कवर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी देर का तो हो ही गया और आपको पता है आज सैटरडे है मेरी लाइफ़ भी शेड्यूल है, तो काम पहले से ही कर चलना होता है। और देखिए, क्या है कि ये हमारा पॉडकास्ट और पिछला पॉडकास्ट आपने ये वॉइस से सुना होगा, इसलिए मैंने कहा था आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ठीक है? लेकिन आप लोग जो पसंद करते हैं, वो फेस कैम से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आगे के लिए हमारा वायदा है कि अगले हफ्ते से हम सारे फेस कैम से ही बनाएँगे। कुछ टेक्निकल हमारे साथ में ग्लिच हो रहा था, कि जो दूर रहते हुए ये शायद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल ही लिया है। तो अगले हफ्ते से आपको फिर दोबारा से फेस कैम के साथ में पूरे एन्जॉय के साथ में आप उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। नेक्स्ट हफ्ते तो नहीं, नेक्स्ट वीक तो आप होंगे, ये मत बोलो। वैलेंटाइन डे नहीं, गलत बात है। तो काम मैंने कहा था ना
तो एनीवे शुरुआत है, तो अगले हफ्ते से जो फेस स्कैमिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे मौके आएँगे जब फेस स्कैम करना मुश्किल होगा, बट उसके भी कुछ रास्ते हमने निकाल ही लिए हैं। तो हम फेस स्कैम से ही आपके सामने आएँगे, जिससे आप पूरा इसका भरपूर मज़ा ले सकें। जी, जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये था हमारा कोलैब पॉडकास्ट में जिसमें हम जो है दोनों के हमारे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दोनों की वो टॉपिक्स जो हम सम टाइम जो है वो थोड़ा हफ्ते भर का बचा कर रखते हैं जिसके जिसके हिसाब से आपको संडे में वो सब मिलकर एक साथ मिल सकें। तो आई होप आपको वो सब चीज़ें पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर यहाँ एंड करते हैं, और इस हफ्ते आप अपने जो भी कुछ करना है मज़े करिए, सब कुछ करिए। हम फिर दोबारा से अगले हफ्ते मिलेंगे, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप इसको जैसा भी पसंद करते हैं, जो आपको कहना चाहते हैं, जो हम भूल गए हैं, जो हमें और कवर करना चाहिए या किसी और पॉडकास्टर को कवर करना चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उनका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।